हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अस्पष्ट फलनों के अवकलज डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। हम आज सीखेंगे यदि हमें फलन अस्पष्ट रूप में दिए गए हैं तो उनका अवकलज हम कैसे करके बताएंगे। साथ ही हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक की प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं अस्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फंक्शंस किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ जब भी कोई फलन अर्थात x और y में हमें एक संबंध इस प्रकार से दे रखा है कि हम वहाँ उसे y के लिए सरल नहीं कर सकते हैं, हम वहाँ उस समीकरण से y का मान ज्ञात करके नहीं बता सकते हैं, एक x के मान एक तरफ कर सकें और y के मान एक तरफ कर सकें, ऐसा वहाँ संभव ना हो, तो उस प्रकार के संबंध को हम इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलन कह करके बताते हैं। मान करके चलिए हम एक समीकरण दे रखी है xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10y प्लस एक्स स्क्वायर। तो यदि आप यहाँ y को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से y का मान ज्ञात करना कठिन होगा, हम केवल y का मान x के पदों में ज्ञात करके नहीं बता पाएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति में इन फलनों को कहा जाता है अस्पष्ट फलन। अब ऐसी स्थितियों में यदि हमें dy बटे dx की गणना करके बतानी है तो हमें क्या करना होगा, हम ऐसी स्थिति में दिए गए संबंध का सीधे सीधे अवकलज कर लेते हैं। दिए गए समीकरण का दोनों पक्षों से x के सापेक्ष अवकलन कर लेने पर हम यहाँ से y का या x का मान ज्ञात नहीं करते हैं, बल्कि दिए गए संबंध का सीधे सीधे अवकलज कर लेते हैं और वहाँ से dy बटे dx की गणना करके बताते हैं। साथ ही जिन फलनों में हम y का मान आसानी से x के पदों में ज्ञात कर सकते हैं, हम उन फलनों को स्पष्ट फलन कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस उन्हें कहा जाता है। उनके लिए चाहे तो आप पहले y का मान वहाँ से निकाल लें या फिर आप उन संबंधों को भी सीधे सीधे अवकलज करके dy बटे dx ज्ञात करके बता सकते हैं। तो ये जो विधि सीधे सीधे अवकलज करने से dy बटे dx की गणना करने वाली है, वह दोनों ही प्रकार के फलनों पर पूर्ण रूप से लागू होती है, चाहे वह स्पष्ट फलन दिए गए हों चाहे फिर स्पष्ट फलन दिए गए हों। साथ ही आप एक बात यहाँ और ध्यान रखेंगे कि dy बटे dx का जो मान होता है वह 1 बटे dx बटे dy के बराबर होता है। कई बार समीकरणों में dx बटे dy को ज्ञात करना ज़्यादा आसान होता है, तो समीकरण से हम पहले dx बटे dy ज्ञात कर लेते हैं और फिर dy बटे dx ज्ञात करने के लिए उसका 1 बटे मान ज्ञात कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन की मदद से समझ लें कि क्वेश्चन से हमें कैसे ज्ञात करके बताना है dy बटे dx का मान। मान करके चलिए हमें एक समीकरण दे रखी है x माइनस वाई बराबर पाई और हमें dy बटे dx की गणना करके बतानी है। तो यहाँ जो भी हमें समीकरण दे रखी है, यदि हम उसे नीचे नोट डाउन कर लें और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लें, इस लाइन को भी आप लिख करके बता देंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करने पर जैसे ही हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, पहले वाले पद का भी x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, बीच में माइनस चिन्ह है, दूसरे वाले टर्म को भी x के सापेक्ष ही डेरिवेटिव करके बताएंगे और जो RHS में वैल्यू दे रखी है उनका भी x के सापेक्ष ही अवकलन करके बताएंगे। x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 के बराबर होगा, y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy बटे dx लिख करके बताएंगे। और पाई तो एक अचर मान होते हैं और अचर मान का डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हैं 0 के बराबर होता है। तो यदि हम यहाँ से dy बटे dx कैलकुलेट करके बताएं तो 1 का पक्षांतर उधर कर लेने पर यह -1 जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल होकर के dy बटे dx बराबर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से दिए गए समीकरण का सीधे सीधे अवकलज करते हुए हम dy बटे dx का मान कैलकुलेट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स, तो dy बटे dx का मान ज्ञात करके बताइए। फिर से जो समीकरण हमें दे रखी है उसे लिख लें। तो y प्लस साइन वाई बराबर है कॉस एक्स के। यदि फिर से दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हम अवकलज कर लेते हैं तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लेने पर यदि हम y का अवकलज करेंगे तो हमें मिलेगा d बटे dx ऑफ y। ऐसे ही दूसरे वाले टर्म का लिखेंगे तो d बटे dx ऑफ साइन y और बराबर में d बटे dx ऑफ कॉस x। y का अवकलज dy बटे dx लिखेंगे। आप पढ़ चुके हैं साइन y का अवकलज होता है कॉस y
और फिर जब हम y का अवकलज और करेंगे x के सापेक्ष में तो dy बटे dx और लिख करके बताएंगे। cos x का अवकलज होता है माइनस के साइन x, और x का फिर से x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो एक ही बार जाता है। तो जब भी x के पदों में फलन दे रखा है उसका x के सापेक्ष ही अवकलज करना है, तो हमें गुणा में और कुछ नहीं लिखना होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं दोनों में से ही dy बटे dx हम कॉमन लेकर के बता सकते हैं। कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 प्लस cos y, और यहाँ बचेगा माइनस में साइन x, और हमें तो dy बटे dx का मान चाहिए है। तो जो भी इनके साथ गुणा में लिखा हुआ है उसे हम बटे में पक्षांतर कर दें तो हमें आंसर में मिलेगा माइनस के साइन x बटे में 1 प्लस cos y। साथ ही जब भी हमें dy बटे dx का मान बटे में प्राप्त होता है तो हम उन्हें लिख करके बताएंगे कि जो भी हमें dy बटे dx का मान प्राप्त हुआ है उसके हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए है, तभी यह फलन जो हमने प्राप्त किया है वह परिभाषित हो पाएगा। तो 1 प्लस cos y का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात cos y का मान -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और cos y का मान -1 होता है जब y का मान 2n प्लस 1 गुणा पाई के बराबर होता है। तो अर्थात हमें चाहिए है कि y का मान 2n प्लस 1 गुणा पाई के बराबर ना हो। बाकी सभी मानों पर dy बटे dx जो हमने प्राप्त किए हैं वह परिभाषित होंगे। हम उनका मान अपरिभाषित बिना किए हल करके बता सकते हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज 5.3 में दिए गए क्वेश्चंस की बात कर लें। तो एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में dy बटे dx का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल साइन x। अब फिर से जो भी हमें समीकरण दे रखा है, जो भी संबंध दे रखा है उसका दोनों पक्षों के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लेंगे। वही लाइन आपको कॉमन लिख करके बतानी है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेने पर। फर्स्ट टर्म के साथ d बटे dx लगाएंगे, सेकेंड टर्म के साथ भी डी बटे डी एक्स को अलग लिखेंगे, और यहाँ RHS में भी जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनके साथ हम डी बटे डी एक्स को अलग लिख करके बताएंगे। अब यहाँ दो तो कांस्टेंट है, x का अवकलज 1 के बराबर प्लस 3 कांस्टेंट है, y का अवकलज करेंगे तो dy बटे dx आ जाएगा, और sin x का अवकलज होता है cos x। अब हमें यहाँ से dy बटे dx ज्ञात करके बताने हैं, तो यहाँ 3 dy बटे dx को बचाएंगे, बाकी 2 का पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे तो cos x माइनस में 2। इसके बाद ये जो 3 गुणा में लिखे हुए हैं इनका भी पक्षांतर हम यदि इस तरफ कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा dy बटे dx बराबर में cos x माइनस 2 बटे 3। इस तरीके से हमने दिए गए समीकरण से dy बटे dx का मान ज्ञात कर लिया है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में दिया है 2x प्लस 3y बराबर साइन y, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह ही करना है, केवल यहाँ x की जगह y हो गया है। तो जैसे आपने फर्स्ट पार्ट अभी समझा है बिल्कुल ऐसे ही आप इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे और आपको आंसर मिलने वाला है 2 अपॉन cos y माइनस 3। तो इस पार्ट को आप खुद से करके देखेंगे। थर्ड पार्ट है ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। फिर से हम यहाँ करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज, तो वही लाइन लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेने पर फर्स्ट टर्म के साथ d बटे dx लगाएंगे प्लस सेकेंड टर्म के साथ d बटे dx लगाएंगे by स्क्वायर का, और इस पक्ष में भी d बटे dx ऑफ cos y का। सभी के अवकलज लिख लें। अब a तो कांस्टेंट है, a को बाहर लिखेंगे, और x का अवकलज होता है 1 के बराबर। यहाँ फिर से b कांस्टेंट है, y स्क्वायर का अवकलज करेंगे तो घात 2 जो है वो आगे आ जाएगी और y की घात 1 बचेगी। उसके बाद y का अवकलज और करेंगे तो dy बटे dx हमें लिखना होगा, बराबर में cos y का अवकलज होगा माइनस के साइन y, और y का अवकलज और करना है x के सापेक्ष में तो dy बटे dx लिख करके बताएंगे। अब जिनके साथ dy बटे dx आ रहे हैं उन्हें एक तरफ इकट्ठा कर लें, तो यहाँ आ रहा है 2by dy बटे dx। यदि इस पद को भी इस तरफ ले आएँ तो प्लस में साइन y dy बटे dx बराबर होगा a का पक्षांतर यदि हम उस तरफ कर लेते हैं तो माइनस के 1। दोनों में से dy बटे dx हम कॉमन निकाल लें। कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू में माइनस a। हमें तो केवल dy बटे dx का मान चाहिए है, तो इनके साथ जो भी गुणा में लिखे हैं उनका पक्षांतर हम इस तरफ कर लें तो माइनस के a बटे 2by प्लस में साइन y। यही हमारा हो जाता है आंसर दिए गए समीकरण से dy बटे dx का मान ज्ञात करके बताना। नेक्स्ट पार्ट है xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10x प्लस वाई संबंध दे रखा है, फिर से dy बटे dx ज्ञात करके बताना है। तो फिर से हम यहाँ दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, वही आप कॉमन लाइन लिख करके बताएंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेने पर। तब फर्स्ट टर्म का अवकलज लिखेंगे dy बटे dx ऑफ xy प्लस dy बटे dx ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल dy बटे dx ऑफ 10x प्लस dy बटे dx ऑफ y।
सभी के आगे हमने डी बटे डी एक्स लगा लिया है। अब यहाँ दो फलन गुणा में दे रखे हैं एक्स और वाई, तो इसीलिए हमें इनका अवकलज जो करना होगा यू गुणा वी वाले नियम से करना होगा, गुणन वाले नियम से करना होगा। उस नियम के अनुसार फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव। जब y का अवकलज करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स लिखेंगे, प्लस पहले का अवकलज x का अवकलज करेंगे तो एक, और दूसरा फलन ऐसे का ऐसा। यहाँ हमने किया पहला फलन ऐसे का ऐसा, दूसरे का अवकलज, प्लस पहले का अवकलज दूसरा फलन ऐसे का ऐसा, प्लस वाई स्क्वायर को हल करेंगे तो घात आगे आ जाएगी 2y की घात 1 बचेगा, और y का अवकलज कर लेने पर डी वाई बटे डी एक्स हम लिख करके बताएंगे बराबर 10x का अवकलज होता है सेक स्क्वायर x का अवकलज तो एक ही हो जाएगा, और डी वाई बटे डी एक्स। अब फिर से जिन जिन मानों में डी वाई बटे डी एक्स आ रहे हैं उन्हें हमें अलग करके बताना है। तो x डी वाई बटे डी एक्स, इसके साथ ही 2y डी वाई बटे डी एक्स, और एक इस वाले टर्म में भी डी वाई बटे डी एक्स है तो इसका पक्षांतर भी हम इस तरफ कर लें माइनस में डी वाई बटे डी एक्स, और जो बाकी के मान बच रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स, और एक मान यहाँ से बच रहा है तो यहाँ पक्षांतर कर लेने पर माइनस में y। इन सभी में से यदि हम डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x, यहाँ प्लस में 2y, और यहाँ पूरा का पूरा ये कॉमन आया है तो इसकी जगह पर 1 इक्वल होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई के। अब हमें डी वाई बटे डी एक्स चाहिए है तो इसके साथ जो गुणा में मान लिखे हुए हैं इनका पक्षांतर हम दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे में ये जो मान गुणा में लिखे हैं x प्लस 2y माइनस में 1। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर दिए गए संबंध से डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करके बताना। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी दिए गए हैं, तो आप आज उन्हें प्रैक्टिस करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। वहाँ पर जो भी मान दिए गए हैं आप उनका अवकलज बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे अभी तक हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो 5 और 6 हम आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल के। फिर से जो समीकरण हमें दे रखी है उसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लेने पर पहले वाले टर्म में भी लिखेंगे डी बटे डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बटे डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई, और यहाँ इस पद में भी लिखेंगे डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स के, डी बटे डी एक्स ऑफ के। अब यहाँ इनका अवकलज करना है। जब भी यहाँ घात दे रखी होती है तो पहले घात को हल करेंगे, घात 2 आगे आ जाएगी और साइन वाई की घात 1 कम करके लिखेंगे तो साइन वाई लिखेंगे। उसके बाद साइन वाई का अवकलज लिखेंगे तो कॉस वाई लिखेंगे, और फिर वाई का अवकलज करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स लिखेंगे। यहाँ फिर से एक बार समझ लें इसे। पहले हमें दे रखा है साइन स्क्वायर वाई, तो पहले घात 2 को हल किया हमने, 2 आगे आ जाएगा और साइन वाई की घात 1 बच रही होगी। फिर उसके बाद साइन वाई का अवकलज लिखेंगे कॉस वाई, और फिर वाई का अवकलज लिखेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ कॉस एक्स वाई दे रखे हैं तो कॉस का अवकलज होता है माइनस के साइन, और जो भी x का मान दे रखा है उसे ऐसे का ऐसा ही रख लेंगे। उसके बाद जब हम अंदर वाले का अवकलज करेंगे डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स वाई और करके बताएंगे। बराबर में k तो एक अचर राशि है इसलिए उसका अवकलज 0 के बराबर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ आप देख रहे हैं 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये फॉर्मूला होता है साइन 2y का, तो इसलिए इसे चेंज करके यहाँ लिख लेंगे साइन 2y, और डी वाई बटे डी एक्स ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस होता है माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ गुणा में x गुणा y का अवकलज और करना है। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट का डेरिवेटिव, पहले फलन का अवकलज, दूसरा ऐसे का ऐसा, प्लस पहला ऐसे का ऐसा और दूसरे का अवकलज लिख करके बताएंगे इक्वल में 0। इसके बाद हमें डी वाई बटे डी एक्स वाले मानों को एक तरफ इकट्ठा करना है, तो पहले इस मान की गुणा हम दोनों पदों के साथ कर लें। तो यहाँ हमें मिलेगा साइन 2y डी वाई बटे डी एक्स, साइन एक्स वाई की गुणा वाई में करेंगे तो माइनस के वाई साइन एक्स वाई। यहाँ आप ध्यान रखेंगे गुणा करते समय ये साइन के कोणीय मान को प्रदर्शित कर रहे हैं एक्स वाई, तो जब भी वाई की गुणा करेंगे इनके साथ नहीं करेंगे बल्कि आगे लिख करके बताएंगे। माइनस प्लस माइनस एक्स तो यहाँ पहले से हैं, साइन एक्स वाई और लिखेंगे, और गुणा में डी वाई बटे डी एक्स। अब जिन जिन में डी वाई बटे डी एक्स कॉमन आ सकता है उनसे डी वाई बटे डी एक्स हम कॉमन निकाल लें, तो यहाँ बचेगा साइन 2y, और यहाँ से बच रहा है माइनस में x साइन एक्स वाई। इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद ये जो बीच वाला टर्म है इसका पक्षांतर हम उस तरफ कर लें, क्योंकि इनमें डी वाई बटे डी एक्स नहीं आ रहे हैं तो माइनस वाला मान है उधर जा करके हो जाएगा प्लस वाला मान। अब हमें तो केवल डी वाई बटे डी एक्स चाहिए है, तो इनके साथ जो गुणा में मान आ रहे हैं उनका पक्षांतर यहाँ भाग रूप में कर लेने पर हमें आंसर मिलेगा y साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस में x साइन एक्स वाई।
तो यही हो जाता है हमारा आंसर। दिए गए संबंध से dy/dx का मान ज्ञात करके बताना। इसी के साथ इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ संबंध दे रखा है sin² x + cos² y = 1। इस संबंध को और हमें अवकलज करके बताना है। तो फिर से वही लाइन लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करने पर पहले वाले टर्म के आगे भी dy/dx लिख करके बताएंगे sin² x, दूसरे वाले टर्म के साथ भी dy/dx लिख करके बताएंगे cos² y, और यहाँ dy/dx ऑफ 1। अब यहाँ सबसे पहले घात आ रही है तो पहले घात का अवकलज करना है, जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो घात 2 को आगे लिखेंगे और sin x की घात को 1 कम करके लिखेंगे, तो एक बार लिखेंगे। फिर sin x का अवकलज लिखना होता है cos x, और x का तो x के सापेक्ष ही करेंगे, आगे और कुछ नहीं लिख करके बताएंगे। प्लस फिर से यहाँ हल करेंगे तो ये जो 2 घात है वो आगे आ जाएगी और cos y की घात 1 कम हो जाएगी, तो 2 cos y गुणा में cos y का अवकलज माइनस के sin y, और y का और x के सापेक्ष लिखना है तो dy/dx और लिख करके बताएंगे, और 1 का अवकलज तो हमें 0 ही मिलने वाला है। अब यहाँ 2 sin x × cos x, ये फॉर्मूला बन जाता है sin 2x का, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 sin y × cos y, ये sin 2y का फॉर्मूला बन जाता है dy/dx = 0। अब हमें यहाँ से dy/dx चाहिए है, यदि इस टर्म को हम उस तरफ ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो sin 2y dy/dx बराबर होगा sin 2x के। अब यहाँ केवल dy/dx ज्ञात करके बताना है, तो dy/dx को हम लिख करके बताएंगे sin 2x अपॉन में sin 2y, और इसके आगे हमने सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यही होगा हमारा दिए गए संबंध के लिए dy/dx का मान। तो इस तरीके से हमने अपनी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 तक की प्रॉब्लम्स को कवर कर लिया है। अब जो आगे की प्रॉब्लम्स दे रखी हैं वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज पर आधारित दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज आपको करने सिखाएंगे, लेकिन अगली वीडियो में। अपनी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।